हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो कल अपन ने ग्राफ की बात कर ली थी ना, वेलोसिटी टाइम और पोजीशन और टाइम दो का अपन ने ग्राफ हैं वो बना लिए थे। उसके बाद में जो अपन ने जितने भी ग्राफ थे अभी तक, यानी अपन ने क्या क्या पढ़ा था? वेलोसिटी पढ़ी थी, एसिलेशन किया था अपन ने, प्लेसमेंट, और जितने भी फॉर्मूले थे अपन उनको लिख सकते हैं। तो उन सब का अपन ने स्लोप और एरिया निकाल लिया था, वो कितना एरिया कवर करेंगे, ठीक है, या एटी के कारण जो कर्व है वो कितना आएगा। ये सारी बातें अपन ने कल कर ली थी, है ना। अब आ जाते हैं जो बाकी के बच गए अपने एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन है या अपन एग्जाम्पल कह सकते हैं, जो इंटरनल हैं, मतलब जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको आज अपन हल करेंगे, ठीक है। आज जितने होते हैं उतने कर लेंगे, फिर तो बच जाएंगे उनको फिर कल करेंगे। इससे क्या होगा कि अभी यहाँ तक जो पहला चैप्टर 2 दिन पहले कंप्लीट हो गया था, अब इनके अब मेरे ख्याल अपन कर लेते हैं अभी, तो जो साथ साथ जो कंसेप्ट है वो इनसे रिलेट होता रहेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं वो से जुड़ी हुई हैं, तो आप आसानी से या एक तरीके से कह सकते हैं कि जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। ये फिर करते हैं शुरू। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी क्लास में, ठीक है। देखो ये एनसीईआरटी का लेके आ गया ना, तो उसमें देखो पहला जो क्वेश्चन था वो अपन ने कर लिया था। पहला क्वेश्चन क्या था? एक मोशन ऑफ इक्वेशन थी, वो अपन ने की बात कर ली थी, है ना। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो क्या है? अगर आपको दिख नहीं रहा तो है, अगर आपको दिख रहा तो एग्जाम्पल दूसरा है, क्या है वो? क्या है? क्या है? ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो अपने को तो इक्वेशन ऑफ मोशन है, कितने हैं? 3 हैं, को सोल्व करना है। और उसमें कंडीशन क्या दी हुई है? एक्सीलरेशन है, वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो अब अपन क्या करते हैं, ठीक, बात कर लेते हैं, ठीक है? चलो, आपका वेलकम तो किया। अब क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या निकालना है अपने को? इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसमें जो एक्सीलरेशन है वो क्या रखना है अपने को? कांस्टेंट। ये एज ए क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, और डेरिवेशन तो अपने है ही, तो आप को डायरेक्ट भी ऐसे कैसे लिख सकते हैं। चलिए एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलेट, ठीक है। चलिए अब देखो, अपन ने क्या पढ़ा है? बाई डेफिनेशन एक्सीलरेशन क्या होता है? अपॉन dt कितना होता है? जब dv को अपन ऐसे लिखेंगे, a इंटू डी टी, ठीक है। अगर अपन क्या करें, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, अगर अपन दोनों साइडों में क्या करें, इंटीग्रेशन करें, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे मतलब समाकलन करेंगे दोनों साइडों में, तो जब इस साइड पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या ये dv है, मतलब वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की जब बात आ जाती है तो अपन अगर लिमिट लगानी होती है तो अपन कैसे इसको मेजर करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v0 अपन लिख सकते हैं, और इसको v, और क्या हो जाएगा dv, ऐसे कैसे बात हो गई। और ये क्या है? a क्या एक्सीलरेशन है, और इंटू डी टी। तो डी टी को तो अपन 0 से t भी मान सकते हैं, ठीक है? इसकी अगर अपन लिमिट लिखना चाहें तो 0 से t, अगर ऐसा नहीं लिखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो t नोड से क्या हो सकता है, हो सकता है। बात समझ में आई? बढ़े आगे।
देखो तो अपन ने क्या कर लिया था, 0 से तक हो गया था काम, ठीक है, कहाँ तक हो गया था, तक हो गया था। तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0 से टी, ए मल्टीपल में क्या है, टी है। जब इसका अगर अपन क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या क्या हो जाता है, वी नोट से हो गया, और ये तो क्या है, ए यहाँ पे क्या है, एक तरीके से एज ए कॉन्स्टेंट है, क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी। जब इसको अगर अपन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी माइनस वी नोट, क्या होगा, वी माइनस वी नोट, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो अपर माइनस क्या होता है, अपर माइनस डाउन, ऐसे तो लिमिट अपन करते हैं यूज, ठीक है। तो v इज इक्वल टू टी माइनस वी नोट, ए ऐसे कैसे है, जब इसका होगा तो क्या हो जाएगा, टी 0 से टी, साथ में आई। अब इसको कैसे लिखेंगे, टी माइनस वी नोट और ए, ये क्या है, टी माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, तो इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, टी माइनस वी नोट, ये क्या हो जाएगा, ए टी, अगर ए 0 से मल्टीपल होगा तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू वी नोट प्लस ए टी, अगर अपन इसको नॉर्मल वे में लिखें तो। ये मैं आपको जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नहीं तो अपन इसको कैसे लिखते हैं, ये क्या आ गया, फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका, तो कई जगह आपको ऐसे हवा मिलेगा, तो इसका मतलब ऐसे थोड़ी कि इक्वेशन दूसरी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी, क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी। ये 2 है, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ए आपका क्या है, एक्सीलरेशन है जो कि कांस्टेंट है, बात समझ में आ गई, और टी क्या है, टाइम। तो अपन ने एक इक्वेशन तो निकाल लिया, तो दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, बात समझ में आई। क्या अपन ने क्या किया, डेफिनेशन क्या एक्सीलरेशन के लिए लगाई अपन ने, तो क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी टी, फिर क्या किया अपन ने, बोथ साइड क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, और उसके बाद में अपने को ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अगर इसको 1 दे देते हैं तो इसको क्या अपन 2 दे सकते हैं ना, क्या हो गया, ये बात समझ में आई। तो आपका जो फर्स्ट इक्वेशन है का अपन ने प्रूफ देख लिया है ना, एक तरीके से कि आता कैसे है। आगे बढ़ते हैं, अब जैसे दूसरी डेफिनेशन होती है बाई डेफिनेशन, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपॉन डी टी, इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्लेसमेंट में क्या होता है, चेंज होता है के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। तो v इसको अगर अपन लिखूं, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन करेंगे v इंटू डी टी, ये होगा। अगर अपन इसका क्या करें, बोथ साइड क्या करें, इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन इस साइड में लिख रहे हैं अब मैं, इंटीग्रेशन और बोथ साइड, है ना, तो अपन ने इंटीग्रेशन दोनों साइड में कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक तरीके से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, फाइनल पोजीशन से, या अपन जब इसको अप्लाई करते हैं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट अगर लगाना चाहें तो एक्स नोड से एक्स हो जाएगा, और ये तो क्या चल रहा है, डी टी, बात हो गई। अब देखो जो अपन ने लास्ट में जब किया था, v इज इक्वल टू अपने पास क्या है, वी नोड प्लस ए टी, क्या है, नोड प्लस ए टी। अगर इसको मैं इक्वेशन क्या दूं, अगर मैं इसको इक्वेशन को नंबरिंग देता हूं, क्या देता हूं, अगर इसको इक्वेशन को अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो v का वैल्यू अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है, तो अपन क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन
1 इंटू इक्वेशन थ्री, इक्वेशन 1 का जो मान है, जो वैल्यू है, कहाँ पे रख रहे हैं अपन, कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 3 में। बात समझ में आई? तो इसको जब अपन हल करेंगे, देखो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, एक्स नोड से एक्स, तो लिमिट है अपनी, और v का जो अपन पुट करेंगे वैल्यू तो क्या है, v नोड प्लस ए टी टू डी टी। इतनी बात हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया? बढ़ूँ आगे तो क्या हो जाएगा, एक्स लोअर लिमिट और ये क्या हो गई, अपर लिमिट। इतनी बात हो गई। अब देखो यहाँ से जीरो से क्या है, टी है, नोड प्लस ए टी इंटू टी टी, कितना हो गया। जब इसको अपन लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी नोड इंटू डी टी प्लस ए टू टी इंटू डी टी। बात हो गई। एक्स नोड इज इक्वल टू जीरो से टी। देखो ये वाली अगर अपन टर्म है, इसको अगर अपन अलग लिखें, ए यहाँ पे क्या एसिलेशन क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो आपको पता ही है। ठीक है, ये जो जितने भी कॉमन चीज़ें हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ना। तो उस चीज़ को आप अगर आप देख रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है, आप लिखे जा रहे हो, तो ये जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं मैंने जो पिछले वाले जो लेक्चर हैं उनमें बता रखा है। अगर कोई लड़का अभी से जुड़ा है या अभी क्लास देख रहा है तो पीछे वाली क्लास हैं वो ज़रूर देखनी चाहिए, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो आते हैं अपने टॉपिक पे फिर से, एक्स माइनस एक्स नोट। तब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये क्या एक तरीके से कांस्टेंट है अभी के लिए, तो डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा, वी नोड इंटू टी, वी नोड इंटू टी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट। अब देखो टी इंटू डी टी, तो मैंने आपको एक इंटीग्रेशन बताया था छोटा सा, पावर एन वाला, अगर आपको याद है तो क्या हो जाएगा, पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक तरीके से बेसिक इंटीग्रेशन है, तो ये आपको आना चाहिए, है ना। तो इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, लिमिट क्या है, जीरो से टी। बात है, तो एक्स माइनस एक्स नोड वी नोड इंटू टी प्लस ए, अब क्या है टी, जीरो से टू क्या है, टी है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब इसको पुट करेंगे तो इस प्रकार से अपने को मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी। बात आई। तो अगर अपन आगे लिखें तो कैसा लिखा जाएगा, एक्स माइनस एक्स नोड इक्वल टू वी नोड इन प्लस हाफ ए टी। ठीक है, देखो ये क्या है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, तो कई जगह आपको जैसे ये ऐसे भी लिखा रहेगा ना। अपन क्या समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक होता है, तो आपको वो बात ध्यान रखनी होगी, है ना। तो जैसे कई जगह एस लिखा होगा, ठीक है, कई जगह एच भी लिखा होगा, कि जैसे अगर हाइट अगर अपन मेजर करते हैं तो कहीं से तो उसका इनिशियल पॉइंट होगा ना, और कहाँ वो रुक रहा है तो वो क्या हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट। तो एक तरीके से वो भी क्या हो गया, एक प्लेसमेंट की तरह अपन उसको क्या कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे ये बताना था ना, कई जगह ऐसा लिखा हुआ तो आप ऐसे समझो कि ये वाला तो करवाया नहीं, है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं इस साइड टर्म में भेजूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स नोट प्लस वी नोट इन प्लस हाफ ए टी। ठीक है, तो आपका जो ये फॉर्मूला है वो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप इसको समझ गए, ध्यान रखना, है ना। बात समझ में आई। क्या है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोड प्लस वी नोड टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर इसको कई जगह आपको इस प्रकार भी मिलेगा ये, ठीक है, तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू, अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, टू प्लस
हाफ एटी बात हो गई। तो आपको ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार भी मिल सकता है, करने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या है, ये यही फॉर्मूला है, ठीक है। बस लिखने का तरीका थोड़ा इसने बदल लिया। क्यों बदला है? एक क्या है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्या बताना चाह रहा है आपको, इनिशियल पॉइंट भी बताना चाह रहा है और फाइनल पॉइंट भी बताना चाह रहा है। ये क्यों अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे कोई बिल्डिंग है उसकी 25 मीटर अगर हाइट है, तो अगर की ऊंचाई से या अगर उसके इस वाले पॉइंट से अगर वो कुछ वस्तु पर फेंक रहा है, तो अपन यहाँ से इसका क्या होगा, इनिशियल, क्या होगा, फाइनल। तो कई बार उसको अपन अपोजिट लेते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, इसलिए इस फॉर्मूले को अपन लिखते हैं। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब और इसको फील कर पाओगे कि हाँ सर ये फॉर्मूला ऐसे यूज। ये तो क्या हो गया आपका प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी इनिशियल वेलोसिटी, क्या हो गया इनिशियल वेलोसिटी। बाकी का आपको पता ही है 80। तो आपका ये क्या आ गया, सेकंड जो इक्वेशन है वो अपन ने निकाला। कंडीशन क्या चल रही है, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाके, है ना, का जवाब जरूर मिले। आगे बढ़े, करें फिर आगे। एक फॉर्मूला अपन ने ये भी बनाया था, अगर आपको ध्यान है तो, ए वेक्टर क्या लिखा था अपन ने, dv अपॉन dt, ठीक है। अगर मैं इसको dx अपॉन dx से क्या करूं, मल्टीपल करूं इस टर्म को, राइट हैंड साइड वाले को, तो अपन कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू dv का जो dx है एक मैंने इस साइड में ले लिया और इसका जो dt है वो बाहर से हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और बाहर से समझा क्या है। ठीक है, कि अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो वो आपको लगेगा कि ये क्या, कहाँ से क्या आ गया ना। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बाहर से लिख, ये काइनेमेटिक्स का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है, ये आपको आना चाहिए, है ना, ठीक है। तो आगे टर्म क्या होगी, ए वेक्टर क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी एक्स, तो अभी तो पढ़ा ही नहीं, तो ये तो एज इट इज हो गया। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, वी का वेलोसिटी। तो अगर अपन इसको तरीके से लिखें, क्या आ जाएगा, वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, बात हो गई, ठीक है। अब इसका भी यूज कर लेते हैं अपन। देखो ए वेक्टर टू डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, वी इंटू क्या हो जाएगा, डी वी, बात हो गई। अब क्या करेंगे, बोथ साइड अपने को फिर से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। इसीलिए मैंने जो फर्स्ट क्लास थी आपको एक डिफरेंशियल बताया था और एक क्या बताया था, इंटीग्रेशन। यही कारण था बताने का ना, क्योंकि जो काइनामेटिक्स में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको बेसिक जो इंटीग्रेशन है वो आपको आना चाहिए। और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हो तो हमारे जो मैथ सर पढ़ाते हैं क्लास आप देख सकते हो, ठीक है। पर इतना आपके लिए इनफ है। चलिए, तो अगर अपन इसका क्या करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी नोट से वी, ठीक है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी एक्स चल रहा है, तो अपन एक्स नोट से एक्स भी कर सकते हैं। क्या है, एक तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट है। और ए क्या चल रहा है यहाँ पे, कांस्टेंट। तो देखो ए क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। और एक्स नोट से एक्स इंटू डी एक्स, बात हो गई। ये क्या आ गया, वी नोट वी इंटू डी। अब जब इसको अपन सोल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो गया, ए बाहर। जब इसका अगर क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स, और एक्स नोट से एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और देखो यहाँ पे v की पावर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक घात क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। तो लिमिट है v नोट टू
ठीक है, कितनी बात समझ में आ गई? बढ़े आगे। तो ए अपन ने निकाल लिया था। अगर इसको अगर अपन इस प्रकार लें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने ये लिख रहा हूँ मैं, बी स्क्वायर बाई 2 क्या है, बी नोड से राइट हैंड साइड है, उन मैंने सिर्फ साइड चेंज किया ना, आ जाएगा एक्स नोड। जब अपन क्या करेंगे, जो लिमिट क्या करेंगे इस पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई बी नोड स्क्वायर बाई 2 क्या हो गई, ए एक्स माइनस एक्स, नहीं होता है। जब इसको और सोल्व करेंगे अपन, क्या करेंगे आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस बी नोड स्क्वायर, क्या चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में आ गया एक्स माइनस। अगर इसको और अच्छा अपन लिखें क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोट प्लस 2 ए एक्स माइनस, ठीक है, हो गया। जैसे कई जगह आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलेगा तो इस प्रकार से मिलेगा, क्या लिख सकते हैं अपन, एस यूज कर सकते हैं, प्लेसमेंट है, ठीक है। एक तो ये हो गया फॉर्मूला आपका, एक ये वाला हो गया। फॉर्मूले तो एक ही हैं पर जो लिखने का तरीका है, कई बार जैसे कंडीशन यूज होंगी तो आपको पता होना चाहिए ना। 4 हो गया, ये 5 हो गया। और जैसे इसको कई जगह आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स, ठीक है। अगर इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस प्रकार लिखा जाए। ये तो क्या हो गए, मोड हो गए, तो डायरेक्शन अपन बार, ठीक है। दो बातें हैं साइड में लिख देता हूँ, जैसे v क्या है यहाँ पे सर, तो क्या है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। v नोड क्या है सर यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो ना, मैं यहाँ पे साइड में आपके लिए ये लिख रहा हूँ। ये आप जानते हो क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। एस क्या आप जानते हो, प्लेसमेंट, तो अगर अपन क्या लिखें एक्स माइनस एक्स नोड कार भी अपन लिख सकते। तो देखो अपन ने कर, जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तब यहाँ से किया था अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ से फिर अपना क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन निकाल लिया अपन ने। ऐसे क्या अपन ने आगे फिर हल किया, डेफिनेशन यूज़ की किसकी, वेलोसिटी, ये आप जानते हो। फिर अपन ने आगे सोल्व किया तो क्या मिला अपने को, सेकंड इक्वेशन मिल गया। तो फिर लास्ट में थर्ड इक्वेशन, ठीक है। यहाँ तक जो बताया है मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसकी देख लेते हैं क्या दिया होगा, ठीक है। तो एक तरीके से प्रकार ये लिखा होगा, अगर आप देख रहे होंगे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नोड स्क्वायर प्लस 2 ए एक्स माइनस एक्स नोड, कई जगह वाई माइनस वाई नोड भी मिलेगा, वो अकॉर्डिंग टू हम अपन यूज करते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कई बार एज इट इज जैसे कैसे आपके एग्जाम के जो पेपर है उसमें आ जाता है ना, तो आपको करना कैसे है मैंने बता दिया है, ठीक है। और ये समझ में भी आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है इसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो देखो क्या है, बॉल इज थ्रू वर्टिकल अपवर्ड, मतलब ऊपर की ओर, कितने वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, फ्रॉम कहाँ से, द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी, मतलब जैसे कईयों के 2 मंजिल घर होते हैं, कईयों के 3 मंजिल घर होते हैं, ठीक है, डबल स्टोरी अपन बोलते हैं ना। तो ये क्या है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसके टॉप पे कोई आदमी खड़ा है, ऐसे कह सकते हैं। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, अगर जो पॉइंट है की जो हाइट है वो कहाँ है, वेयर द होल इज थ्रू 25 मीटर,
जहाँ पे वो खड़ा है डबल स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितनी हाइट है उसकी 25। अब देखो पूछ क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाई द बॉल राइज। ठीक है, तो अपने को एक तो क्या निकालनी है, तो ऊपर से जब बॉल नीचे आएगी या इसको जैसे यहाँ तक अपन ने फेंका तो उसकी हाइट अपने को मेजर करनी है, एक तो ये बात। दूसरा क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट, क्या है, विल इट, ऐसे, ठीक है, बिफोर बॉल हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड से जब टकराएगी तो कितना समय लेगा। ठीक है, आपको टाइम बताना है और तो बॉल की हाइट है वो कितनी हाइट तक जाएगी वो आपको बताना है। समझ में आ गया, ये अपन ने अभी अभी किया है, इससे पहले वाला अपन ने कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, ये इस प्रकार से है, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार दोबारा से रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन करने का तरीका यही है, पहले क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से रीड करना है। ठीक है, तो दोबारा करते हैं अपन। देखो क्या है, ए बॉल इज द थ्रू वर्टिकल अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रू इज 25 मीटर। जो मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है 25 मीटर है, कहाँ से, ग्राउंड से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ हाइट विल बी द बॉल राइज, मतलब जो बॉल को फेंकेगा कि हाइट अपने को बतानी है। तो फिर क्या बताना है, जब बॉल नीचे आके गिरेगी तो वो कितना समय लेगी वो आपको बताना है। समझ में आया, सबसे पहले क्वेश्चन करने का तरीका यही होता है कि आपको पता होना चाहिए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप यही होता है क्वेश्चन करने का कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो पता चल गया कि सर हमसे ये आस्क हो रहा है, तो पहले तो क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है और फिर हाइट। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, ये है वो मैं लिख लेता हूँ, जैसे क्या है 20 मीटर पर सेकेंड और 25 हो गई थी, है ना। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, वेलोसिटी है, एक तरीके से क्या है, अब ये सर इनिशियल वेलोसिटी है कि फाइनल वेलोसिटी, ये कैसा पता चले, ये अपन बात करते हैं कि पता कैसे चले ना। के लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं अच्छा सा ना, समझो इसको ना। सर वैसे 2 मिनट का भी नहीं है, पर कराने का मतलब ये है कि आपको विजुअलाइज होना चाहिए कि हाँ सर बॉल ऐसे आ रही है, ऐसे टकरा रही है, ये इसलिए आपको मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इसने लेंथ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो लेंथ है वो कितनी है 25 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से क्या इसने बॉल फेंकी है। ठीक है, ये जैसे बॉल ऊपर गई फिर एक समय बाद में वो क्या है नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, सेंस लो, जो वस्तु ऊपर जाएगी वो नीचे जरूर आएगी, बस ये अंतरिक्ष में नहीं चलेगा है ना, तो उसके बाद में तो नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, बॉल ऊपर गई फिर यहाँ पे फिर नीचे की तरफ आने लग गई, कि जो वेलोसिटी अपने को दी हुई। ठीक है, तो यहाँ से तो इसने फेंका है इस वेलोसिटी यानी कि इस वेलोसिटी से, ये क्या हो जाएगी एक तरीके से इनिशियल, इस वेलो क्या होता है वेलोसिटी से क्या है इसने फेंका है, तो ये कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, इतनी बात हो गई। और जो मल्टी स्टोरी है उसकी जो हाइट है वो कितनी है, एच कितनी है 25 मीटर, इतनी बात हो गई। अब अपने से पूछ क्या रहा है,
पूछ क्या रहा है कि जो बॉल अपन ने यहाँ से किसने फेंका है, तो ये कितनी इसकी हाइट है वो अपने को मेजर करनी है। ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे अगर अपन डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट लगाएं, देखो ये हो गया, ये तो क्या होगी इसकी टोटल पाथ हो गई, तो ये तो क्या हो गई डिस्टेंस में हो गई। और देखो ये इस पॉइंट से अगर अपन टच करें, इसको मिलाएं, तो एक तरीके से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इतना ही हुआ। क्या हुआ? इतना ही हुआ। तो ये क्या क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स नोट। अगर अपन इतने सी की बात करें, ठीक है, अगर अपन बात करें तो ये क्या हो गया? एक्स माइनस एक्स नोट। ये बात हो गई। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहले क्या निकालना है अपने को? हाइट निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस एक्स नोट, तो सॉल्यूशन। अब अगला जो स्टेप होता है, मेरे पास तीन इक्वेशन है, तो सर पता कैसे चले कि ये वाला इक्वेशन लगाएंगे? तो सबसे पहले क्या है, अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो न्यूमेरिकल करना, तो तीनों इक्वेशन एक साथ लिख लो। जैसे मैं पहले इससे स्टार्ट कर रहा हूँ, एस इज इक्वल टू 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात हो गई। एक दूसरा क्या है, v इज इक्वल टू 2 प्लस ए टी, बात हो गई। अब लास्ट वाला कौन सा है? वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर इक्वल टू 2as, बात हो गई। अब अपने को यूज कौन सा करना है? ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी है उससे अपन पता लगाएंगे। देखो इसने हाइट तो दे रखी है, अब क्या पूछ रहा है? बॉल की हाइट पूछ रहा है अपने से। तो अगर अपन ये यूज करके देखें, देखो इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है ही, टाइम नहीं है अपने पास, कितना टाइम ले रही है, तो ये अपने पास का यूज नहीं कर सकते। पता चल गया? अभी क्या आ रहा है? टाइम आ रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ये जो फॉर्मूला है उसका यूज अपन इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ रहा है और टी तो अपने पास है ही नहीं, तो निकालना है अपने को, तो फिर कौन सा यूज करें? इसमें भी टी आ रहा है, समस्या हो गई। इसके लिए क्या कौन सा यूज करेंगे अपन? टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर ये क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि टी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, और क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है, एक्सीलरेशन अपन जानते ही हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन अपने को फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए। ठीक है, तो इन सबको अपन क्या करते हैं? साफ करते हैं, काम का है वो लिख। ठीक है, तो फिजिक्स अगर पढ़ना है तो इसको अपन विजुलाइज करके या रिलेट करके अपन पढ़ सकते हैं ना। एक लाइन होती है, नेचर लव्स द फिजिक्स, है ना। अगर आप कई चीज़ें अगर आप सीखते हो तो आपको कैसे का जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, चलो तो अपन सॉल्यूशन करते हैं। तो अपन ने चीज़ें लिख ली क्या क्या अपने पास है। ठीक है, चलो तो वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखो ये तो क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी। अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे, ई नोट लिख लेता हूँ। अगर यहाँ पे u है तो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से करो, आपसे आपका जी भी नहीं लगेगा। ये क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल क्या है? जी। जीरो कैसे? जैसे इस बॉल को मैंने फेंका, एक पॉइंट पे आके वहां पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? जीरो, तभी तो वो नीचे आती है। तो यहाँ पे जो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी? जीरो। तो इसको अपन क्या करेंगे? जीरो लिख दिया। वी नोट का अपने पास मान है कितना है? 20। तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ए क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? ए है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 10। एस तो है, अपने को हाइट निकालनी है, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। कितनी बात समझ में आई? इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा? 400। ये कितना हो जाएगा? 20। तो अगर अपन लिखना चाहें तो x माइनस एक्स नोट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया?
मर गया ये। और जब एस अपन निकालेंगे तो 420 एंड एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना आ गया, एस है जो कितना आ गया 20। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, टाइम और निकालना है, ठीक है। देखो एस का मान अपने पास ये क्या है, ये तो किसकी आई, जब बॉल को अपन ने फेंका या किसी वस्तु को अपन ने फेंका उसकी हाइट है। और वैसे जो अपने पास जो क्या है, मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट दे रखी है अपने को, ठीक है। अब जैसे अपन यूज करें तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स नोड इज इक्वल टू 2t। क्यू टी यहाँ पे नहीं है तो क्या है, नोड यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। वी नोड इन प्लस हाफ 80, इतनी बात हो गई। अब देखो ये तो क्या हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो क्या हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया फाइनल, ठीक है। जब अपन ग्राउंड से इसको मेजर करेंगे अगर 20 को, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स नोट, और इसको ग्राउंड से करेंगे तो ये तो क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करें तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये अगर अपन सोल्व करें तो इसको इस तरह भेज सकते हैं, एक्स नोट प्लस वी नोट इंटू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अब जो वैल्यू अपने पास हैं वो अपन पुट करते जाएंगे, जैसे एक्स इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, क्या है इनिशियल वेलोसिटी, अभी इसका मान अपने पास है तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20t, ओके। तो ए का मान क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और टी अपने को निकालना है, इतनी बात हो गई। एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस 20t। देखो यहाँ से 2 को 10 से करेंगे डिवाइड तो कितना आएगा 5, का आएगा माइनस का टी स्क्वायर, बात समझ में आई। अब देखो जब अपन को इसको अगर सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, तो डायग्राम पे आते हैं, फिर आपको समझ में आएगी। डायग्राम कहाँ पे गया, ये जो आपका डायग्राम है, देखो यहाँ पे क्या है इसका इनिशियल पॉइंट और ये क्या है फाइनल पॉइंट, पर अपन मेजर कैसे कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो इनिशियल है वो तो क्या है 25 है, अगर अपन इसको ऐसे मेजर करेंगे इनिशियल तो कितना हो गया 25, और यहाँ पे आके जो फाइनल पॉइंट है वो तो क्या हो गया 0 हो गया। आते समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो 0 माइनस क्या आ गया 25, ये मेरे को बताना था आपको, ठीक है। 0 माइनस 25, इतनी हो गई बात। तो ये तो क्या हो गया 0, ठीक है, और ये 25, ये 20t माइनस टी स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर, आगे लिख। तब इसको मैं ऐसे लिखूंगा प्रकार से, ठीक है। तब ये क्या होंगे एक तरीके से, तो अपने को क्वाड्रेटिक पोल इक्वेशन में बनाना है, ये कैसे बनेगा, माइनस का 20t फिर 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, नेगेटिव से मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो देखो इसको अगर अपन 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा अपने को 4t माइनस 5, कितना हो गया। जब इसको अगर अपन लिखें, जब इसके अपन क्या बनाएं पार्ट बनाएं तो कैसे बनाएंगे इसको, 5t प्लस माइनस 5, ये थोड़ा मैथमेटिक्स है तो आपको ध्यान से देना। देखो इसका मतलब ये होता है जब आप इसको सोल्व करो तो आप पीछे 4t आना चाहिए, तो देखो 4t आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस का 5t प्लस टी कितना आ रहेगा माइनस का 4t, और इसको जब मल्टीपल करो तो माइनस का 5t स्क्वायर आना चाहिए, जब इसको मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा माइनस का 5t स्क्वायर, देखो माइनस का 5t स्क्वायर आ रहा है। तब ये जो अपन ने पार्ट बनाए हैं वो सही है, ठीक है। जो बायो के बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, ज़्यादा नहीं है, बस इतना सही है।
बातें समझ में आ रही है? मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान देने के लिए। अब देखो इसमें टी स्क्वायर है, इसमें टी है, तो अपन टी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, टी माइनस 5। और अगर इसमें 1 मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 तो नॉर्मल हो गया, तो टी माइनस 5। ऐसा क्यों करते हैं, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये मैथमेटिक्स का रूल है। क्वाड्रपोल अपन जब इक्वेशन आप पढ़ोगे, जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से वो समझ में आएगा ना, वो शायद उनको पता भी है। तो जब इनको अपन लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, टी प्लस 1, ये क्या आ जाएगा, टी माइनस 5 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन है अपने पास, क्या है, कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। टी प्लस 1 अगर इसको मैं लिखूँ तो टी इज इक्वल टू -1 और टी इज इक्वल टू 5। तो इसमें से दोनों में से कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, आप खुद देख के बताएं। टी इज इक्वल टू -1 पॉसिबल है कि टी इज इक्वल टू 5 पॉसिबल। देखो माइनस का मतलब हो गया एक तरीके से आप पीछे की चीज़ें मेजर कर पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। तो आंसर क्या होगा, टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, टी इज इक्वल टू 5, अपन चेक कर लेते हैं ना, यही है क्या। ठीक है, तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो अपन ने कर लिया। अब जो आगे जो पेज है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको आंसर पता होना चाहिए, है ना, आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आपने नहीं देखा क्या, मैंने तो देख लिया पर आपको ही बताना जरूरी है। ठीक है, आगे निकालूं अगला जो पेज, आपको आंसर दिखा। देखो टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 सेकेंड। क्या है, एक तरीके से क्वाड्रल पोल क्या है, इक्वेशन है। और जो अपने को जो इक्वेशन मिली है, हाइट है, बात कर लेते हैं कहाँ पे गई है हाइट, तो लास्ट में है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 20 मीटर। ठीक है, आंसर है आपको क्या होगा, गेट वाई माइनस वाई नोट या एस इज इक्वल टू अपन 20 मीटर। तो आपका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी हो गया, फर्स्ट ये सेकंड है वो मैंने करवा दिया, इससे पहले वाला हो ही चुका है। आगे देखते हैं आगे कौन सा। ठीक है, तो हमने बोला था कि एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, तो देखो मैं हमने साथ ही ले रखा है इसको। तो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जैसे अगला क्वेश्चन है, क्या है, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं जैसे इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे समझ में आ जाए, दिख रहा है अब। चलिए, तो देखो क्या है, डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, तब मुक्त रूप से वो गिर रहा है। और नेगलेक्ट अपने को क्या करना है, क्या करना है, एयर रेजिस्टेंस है, जो एयर का जो अपने को जो एक तरीके से रेजिस्टेंस लगता है वो अपने को नेगलेक्ट करना है। इस चीज़ को अपन थ्योरेटिकल है तो उसको वैसे समझते हैं ना, कि सर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है जी की वैल्यू है उसके कारण वो क्या हो रही है, एक स्पीड से गिर रही है। और उसकी हर मीटर पर सेकंड में कितनी जो वेलोसिटी वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 9.8 मीटर पर सेकंड। वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो स्पीड और इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करेंगे। और जैसे कोई बॉडी अगर नीचे आ रही है तो वो पृथ्वी की तुलना में काफ़ी क्या होती है, छोटी होती है, क्या अपन कह सकते हैं, काफ़ी क्या होती है, स्मॉल होती है कंपेयर, जो क्या क्या कह सकते हैं, अर्थ की जो रेडियस है उसकी तुलना में क्या होता है, वो स्मॉल होता है। तो एक तरीके से उसको क्या होगा कि जब वो गिरेगा तो उस स्तर पे उसको क्या अपने आप को क्या लगेगा कि वो एक तरीके से फ्री फॉल है। जो आप देखते होंगे जब एरोप्लेन से जो जंप मारते हैं, तो आप देखते होंगे जो एक तरीके से कहीं पे भी जब गिरते हैं तो एक तरीके से सतह से नीचे आने लग जाते हैं, ऐसे लड़खड़ाते नहीं है।
उसके समय के बाद में उनको एक तरीके से ये फील होता है कि अपन मुक्त रूप से गिर रहे हैं। वैसे तो उनकी वेलोसिटी है, पर जब वो खुद फील करते हैं तब उनको जो अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, वहाँ पे जीरो मिलती है, इनिशियल वेलोसिटी। उनको जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या मिलती है, जीरो। उनको ऐसा फ्री फॉल का क्या होता है, एक फील होता है जब वो जंप करते हैं ऊपर से और जो पृथ्वी की तरफ आते हैं तब। ठीक है, इनको अपन इक्वेशन से भी समझ सकते हैं। पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं, जैसे इसमें आपके जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी है, आपको रीड करके बता देता हूँ, वैसे मैंने समझा दिया है ना। हमने बोला था कि लाइन टू लाइन आपको बताएंगे, तो अपन लाइन टू लाइन ही बात करेंगे। देखो, एन ऑब्जेक्ट रिलीज नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, नीचे की ओर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, के कारण आ रहा है नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज रिप्रेजेंटेड बाई जी। अगर अपन बात करें तो जिससे करते हैं ग्रेविटी ऑफ एक्सीलरेशन, वैसे ए यूज करते हैं अपन, पर जहाँ पे ग्रेविटेशन ऑफ एक्सीलरेशन की बात आती है वहाँ पे अपन जी यूज करते हैं। एंड इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेगलेक्ट, जब अपन एयर, तो वहाँ पे क्या होगी, एयर होगी और वो उसकी भी स्पीड क्या होगी, बहुत ज़्यादा, अगर उसको अपन क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, तब द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी फ्री फॉल, तब उनको एक एहसास होता है कि अपन मुक्त रूप से गिर रहे हैं। तो मुक्त रूप से गिरने का मतलब उनको अपनी जो वेलोसिटी है वो जीरो मिलती है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मैं तो मोशन कर ही नहीं रहा, ऐसा उनको फील होता है, ये रियल है। ठीक है, द हाइट थ्रू विच द ऑब्जेक्ट फॉल स्मॉल कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, जो ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है वो अर्थ जो रेडियस है उसकी तुलना में काफ़ी क्या होता है, स्मॉल होता है। ये मैंने बता रखा है, जी कैन बी टेकन कॉन्स्टेंट इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू मैंने बता रखी है आपको। एंड द फ्री फॉल यूज द ऑफ केस मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो अगर वो कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल हो रही है तो वो एक एज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की तरह नीचे आएगा। क्यों आएगा, कि जो जी है वो अपन ने, देखो एक लाइन है यहाँ पे, कहाँ पे गई, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो एक इक्वेशन ले रखा है, जैसे अपन इसकी भी बात कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको यानी कि खुद को विजुलाइज हो थोड़ा बहुत करना होगा, इस प्रकार से होता है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो तीन इक्वेशन अपने पास थे, v इज इक्वल टू क्या था, u प्लस ए टी, हाँ सर था। फिर जैसे इसका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी इसकी, जीरो थी, जीरो थी ना, क्योंकि जब व्यक्ति गिरेगा, कोई बॉडी गिरेगी तो उसको क्या होगा, एक फील होगा फ्री फॉल की, तो वहां पे उसको अपनी जो वेलोसिटी वो जीरो मिलेगी, या जीरो एक तरीके से कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो होगा 80, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80, ए का मान क्या है, माइनस का 9.8 और टी। ठीक है, माइनस का क्यों सर, नीचे की तरफ आ रहा है, इतनी बात। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर अपन सेकंड की बात करें, सेकंड इक्वेशन क्या है अपना, एस इज इक्वल टू 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी देखो ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, कंडीशन में जीरो हो जाएगी तो क्या मिलेगा अपने को, हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 9.8 माइनस का और इंटू में टी स्क्वायर, तो ये कितने से कैंसिल होगा, माइनस का 4.9 अप्रोक्स इंटू टी स्क्वायर। ये बात हो गई। अगला इक्वेशन कौन सा है, अपन तीनों से बात कर लेते हैं ना, जो डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो अपना अगला इक्वेशन है वो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस ए एस, यहाँ पे भी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है तो वो भी क्या हो जाएगी, तो प्लस टू, ए का मान कितना है 9.8 इंटू एस अपन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको जब मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 90.6 या वाई अपन यूज,
ठीक है, देखो ये तीनों केसेस आ रहे हैं कि अगर अपन यूनिट भी लिखें तो यूनिट लिखना आता है आपको में क्या है, एक मीटर का क्या टर्म ऐड हो गया तो मीटर पर क्या होता है सेकंड स्क्वायर, तो एक कम क्या हो जाएगा पर जाएगा तो मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर तो होता ही है, एक मीटर क्या हो गया इसमें ऐड हो गया मीटर की क्या अपन बात करें। अब देखो दीज इक्वेशन the velocity and the distance travel as the function time and also variation of velocity distance that variation of acceleration and velocity and distance। ये बातें मैं जल्दी जल्दी क्यों बता रहा हूँ, जो ये ग्राफ बना रहे हैं वो मैंने आपको पहले बता चुका, ठीक है दिखाऊं कैसे होते हैं, ये मैंने वो आपको पहले बताया है ना। अगर आप देख पा रहे होंगे तो अपन ने ग्राफ बनाया था ना, ये तो क्या है नेगेटिव में है तो नेगेटिव भी बना सकते हैं अपन, अपन ने क्या बनाया था पॉजिटिव बनाया था अगर आप किसी को याद है तो, ठीक है। ये तो किस किस के बीच में है, एसिलेशन और टी के बीच में, ठीक है। तो याद देखो ये तो एक तरीके से क्या हो गया कांस्टेंट हो गया इसी से, और टाइम क्या हो रहा है इंक्रीज होता है, ये वाला मैंने अपन ने बना रखा है। अब ये क्या है नेगेटिव फॉर्म में है तो नीचे ये तो क्या हो गया पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस का जो नेगेटिव है वो इस पर, ये वाला ग्राफ आपका देखा हुआ लग रहा है, ये अपोजिट उल्टा है क्यों है क्योंकि तो है कैलकुलेट है वो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है समझ में आ रही है, वो मैंने ग्राफ क्यों बनाया था आपको स्टार्ट में। आगे जो बताते हैं आपको, ये वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, वेलोसिटी और टाइम की कंटिन्यू क्या हो रहा है यूनिफॉर्मली मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि वो मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है इसलिए तो स्पीड ज़्यादा होती है। एक कंडीशन ये वाला, ये ग्राफ भी अपन ने बना चुका है पर अपन ने पॉजिटिव में, यहाँ पे नेगेटिव में बात हो रही है तो इस प्रकार से ही बन सकता है, पॉजिटिव अपन ने बना लिया। ये वाला भी अपन ने किया था, अगर आपको ग्राफ याद है तो इस प्रकार से था, इसका क्या था जो स्लोप है वो क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा था, क्या हो रहा था जो स्लोप है वो क्या होता जा रहा था डिक्रीज होता जा रहा था, ठीक है। तो ये इसने क्या बनाया नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव इसलिए कि जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो डरने की जरूरत नहीं है सर ये क्या है आपने तो सीधा बताया था ये तो उल्टा आ रहा है, हाँ इसका मतलब आप उल्टा पढ़ाते हो, ये नहीं है ना, ये किस में बात हो रही है नेगेटिव फॉर्म में बात हो रही है, और जो कहना चाह रहा है कवि वो यही कह रहा है, तो कवि क्या कहता है देखो, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन टाइम बना लिया, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम ये भी बना लिया, एंड वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ टाइम, तीनों ग्राफ अपन ने बना चुके हैं, इसके अलावा भी अपन ने बनाए थे, ठीक है। तो बातें रिलेट हो पा रही हैं कि सर ये ग्राफ आपने बनवाया था और ये चीज़ें सच में जुड़ रही हैं, ठीक है। फिजिक्स पढ़ने का यही मतलब है कि आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है, अगर फिजिक्स अगर आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो तो मज़ा नहीं है ना, आप इसका मतलब आप रट रहे हो। देखो एक अगला क्वेश्चन है आपका 2.5, उसमें देखो जो गैलीली है वो लॉ ऑफ ऑड नंबर है, ठीक है, ये कई नियम दिए थे जड़त्व का, जैसे इनर्शिया नॉन इनर्शिया ये फॉर्म में दिया था, ठीक है, और उसके बाद में क्या 2.6 है, ये अपन कर लेंगे, ये एक तरीके से स्टॉपिंग डिस्टेंस है, एक तरीके से वाकई में इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो अपन कल देखेंगे है ना क्या है ये। और देख लेते हैं तो एग्जाम्पल है वो आपको अगला कौन सा है रिएक्शन रिएक्शन टाइम, आपको बताएंगे कि कितना रिएक्शन लगेगा, मतलब
कोई वस्तु गिरती है तो आप कितना समय लेते हो, सोचते भी हो कि गिर रही है, लगेगी नहीं लगेगी, ये सारी कंडीशन आती है। ठीक है, एग्जाम्पल से आप अपन के बाद में देखो ये चैप्टर क्या हो गया आपका, कंप्लीट होगा। कंप्लीट तो पहले ही हो गया था, ये जो न्यूमेरिकल थे वो मेरे को करवाने थे। उसके बाद में क्या आ गई, समरी आ गई, तो है ठीक है, प्राइज हो गया। फिर 10 टॉपिक एक जगह लिखते हैं एनसीईआरटी में, आपको पता ही है। बाद में ये जो है एक्सरसाइज के, फिर ये क्वेश्चन और बचेंगे। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल के लगभग लगभग पूरे हो गए, एक दो और बच रहे हैं, फिर इनको अपन देखेंगे एक साथ। तो अपना जो रूटीन है, जो टच पॉइंट है, वो अपना क्या है, कुल मिला के एनसीईआरटी है। तो हमने पहले जो लेक्चर है उसकी पहली लाइन यही बोली थी, तो हम पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेस होगा, और वो पूरा फिर ये अपन पढ़ाएंगे का पूरा। और एक तरीके से पर्टिकुलर जो क्लासेज आएंगी वो रेगुलर आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। तो हमारी जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई ना। तो हमारा जो कंटेंट आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, हाँ कि सर मज़ा आ रहा है पढ़ने में, न्यूमेरिकल भी बन रहे हैं, तो अपने जो साथ के जो स्टूडेंट हैं, जो क्लासमेट हैं, उनको ज़रूर बताएं कि इस यूट्यूब चैनल पे एनसीईआरटी की जो क्लासें हैं वो रेगुलर आती हैं, साथ साथ में न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन एक एक न्यूमेरिकल को करते जाएंगे, चाहे समय अपने को ज़्यादा लग जाए, पर चीज़ें क्या हैं, अपन एक एक को लेके चले। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल करते हैं बात बाकी की। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, राधे राधे।